मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मुल्क में रहने वाले रोहिंग्याओं के मामले में रियासतों से तलब की इत्तलात। वजीर आला नीतीश कुमार ने खुश्क साली और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेकर अफसरों को जरूरी कार्रवाई की दी हिदायत। वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा, रियासत गिर बारिश के बाद खुश्क साली की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद किसानों के लिए जारी रहेगा डीजल ग्रांट। और नशाखोरी और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिहार मिलिट्री पुलिस की तरफ से रियासत में चलाई जाएगी बेदारी मुहिम। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से एक दफा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रोहिंग्या गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से कहा कि जिन रियासतों में रोहिंग्या क़याम पजीर हैं उनके बारे में तफसीली इत्तला मरकजी हुकूमत को दस्तयाब कराई जाए। आज लोकसभा में वजीर दाखिला ने कहा कि इन इत्तलात की बुनियाद पर उन्हें वापस भेजने के लिए म्यांमार हुकूमत से बातचीत की जाएगी। वजीर दाखिला ने मुतल्लिका रियासती हुकूमतों से यह भी कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रोहिंग्या को किसी भी तरह के गैर कानूनी दस्तावेज नहीं दिए जाएं। कराने के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद कितनी संख्या में रोहिंग्या आपकी स्टेट में रह रहे हैं, यह सब सारी जानकारी आप केंद्र सरकार को भेजें। और हमारे पास जब यह जानकारी आ जाएगी तो हम इस संबंध में विदेश मंत्रालय को अपनी जानकारी देंगे और विदेश मंत्रालय फिर जो है बर्मा की सरकार के साथ वह बातचीत करके उनको डिपोर्ट करने का, म्यांमार से बात करके उनको डिपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ कौमी शहरी रजिस्टर के मामले पर आज दूसरे दिन भी राज्यसभा की कार्रवाई मुतासिर हुई। हिज़्ब मुखालिफ ने इस मामले पर अपने एहतजाज का इजहार किया। वहीं ऐवान में बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा कि यह हसास मामला है, लेकिन हिज़्ब मुखालिफ सच्चाई को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में हुए आसाम समझौते में कौमी शहरी रजिस्टर तैयार करने की बात शामिल थी, लेकिन मौजूदा एनडीए हुकूमत ने इस पर तयशुदा कार्रवाई के तहत काम करने की हिम्मत की। 85 को श्री राजीव गांधी ने एक आसाम एकॉर्ड साइन किया और 15 अगस्त के लाल किले पर से भाषण में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। क्या था आसाम एकॉर्ड का आत्मा? आसाम एकॉर्ड का आत्मा ही एनआरसी था। एनआरसी का मतलब क्या है? एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग कर सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव। इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी, हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में सैलाब और खुश्क साली से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने पूरी सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में अफसरों ने मुख्तलिफ जिलों में खरीफ फसल की रोपनी की सूरत हाल के बारे में भी मालूमात फराहम की। वजीर आला ने सैलाब के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए अफसरों को जरूरी हिदायतें दी। मीटिंग के बाद वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा कि हुकूमत किसानों को डीजल ग्रांट देना जारी रखेगी। किसान भाई बहनों के लिए हम लोग प्रतिशील थे, जाकर के हम लोगों ने डीजल अनुदान की सब्सिडी भी जारी कर दी है, जाकर के उसका भी लोग लाभ उठा रहे हैं। निबंधन का भी काम जारी है। आकस्मिक फसल योजना की भी हमारी पूरी तैयारी हम किए हुए हैं। वजीर आजम ज़रई आबपाशी मंसूबे के निफाज पर गौर करने के लिए आज पटना में वजीर ज़राअत की सदारत में आला सतह की मीटिंग हुई। मीटिंग में इस मंसूबे के तहत आबपाशी के तरीक़ेकार के बारे में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम किए जाने पर गौर किया गया। मीटिंग के बाद वजीर ज़राअत ने कहा कि किसान इस तरीक़ेकार पर अमल करके पानी की बचत कर सकते हैं। पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक पूरा हॉर्टिकल्चर दिखेगा पूरे जिले के अंदर में जाकर के, और जो भी योजनाएं हमारी जाकर के है उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जाकर के हैं कि आने वाले समय में जो कृषि रोड मैप 2017 हमारा है उसका बेहतर तरीके से राज्य के किसानों के हित में हम कार्यान्वयन कर सकें। रियासत में नशा से निजात और समाजी इस्लाहात मुहिम में अब बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान भी
अहम किरदार अदा करेंगे। बिहार मिलिट्री पुलिस के डीजी गुप्तेश्वर पांडे ने समस्तीपुर में नमानिगारों से बातचीत करते हुए बताया कि बीएमपी की जानिब से रियासत के सभी जिलों में अवामी जलसे मुनक्कद किए जाएंगे ताकि लोगों को जहेज, कमसिनी की शादी, जनीन कत्ल और नशाखोरी जैसी समाजी बुराइयों से निजात दिलाने के लिए उभारा जा सके। के विरोध में और बिहार को पूर्ण रूप से नशा मुक्त सूबा बनाने के लिए एक जन जागरण अभियान चला रही है। वजीर आजम देही सड़क मंसूबे के तहत रियासत के मुख्तलिफ जिलों के देही इलाकों में सड़क की तामीर से गांव में रहने वाले लोग काफी खुश हैं। गया जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पुख्ता सड़क लोगों के लिए ख्वाब थी। इस मंसूबे ने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है। जरूरत सड़क की होती है। लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं होने से लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई और साथ साथ उन्हें अपने घर गृहस्थी की समस्याओं को दूर करने में भी काफी परेशानी हुई। केंद्र की एनडीए सरकार ने गांव की इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को कार्यान्वित किया। इस योजना के तहत जो काम हुए उससे गांव की कच्ची सड़कें और पगडंडी पर चलने की लोगों की मजबूरी दूर हो गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बना जिससे हमारे हर गांव की फायदा हो रहा है। पहले तो काफ़ी समस्या था, इस संबंध में बुले में पानी पड़ने पर बहुत कीचड़ हो जाता था, गिर उर भी लोग जाते थे और उसके बाद बहुत माने लाचार होते थे। गया जिले के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों से जुड़ गए हैं जहां कच्ची राह ही लोगों की मजबूरी थी। सड़क बन जाने से महिलाओं में काफी खुशी है। वे मानती हैं कि अब उन्हें आवागमन में काफी सुविधा हो रही है। सड़क से तो है फायदा, सड़क बन ले तो सड़क से फायदा है कि गाड़ी चलिए रहे, आदमी घूरिए रहे, अथी मोटरसाइकिल गाड़ी सब चलिए रहे। पहले बहुत दिक्कत। जिले के मोहरा प्रखंड के दक्षिणी कजूर पंचायत के करसी गांव में इस योजना के तहत जो सड़क बनाई गई है उससे कई गांव आपस में जुड़ गए हैं। इससे इन गांव के लोगों को एक दूसरे के यहां आने जाने में काफी सहूलियत होती है। इस गांव से ये सड़क से गांव कम से कम लगता है कि 40-45 गांव मतलब सड़क के नगीच में है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, अब तो कुछ आराम हुआ है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सड़कों ने छोटे मोटे रोजगार और कारोबार के लिए भी अवसर के द्वार खोले हैं। अब इस क्षेत्र के लोग रोजी रोटी के लिए सड़क पर आराम से चलते हुए अपनी जरूरतों की पूर्ति करने में सफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने गांव और ग्रामीणों की जिंदगानी बदल दी है। लोग सरकार के इस प्रयास से खुश हैं और यही सरकार का उद्देश्य भी है। गया से अशोक अंज की ग्राउंड रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना के लिए। आखिर में डालते हैं अहम खबरों पर एक नजर। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मुल्क में रहने वाले रोहिंग्याओं के मामले में रियासतों से तलब की इत्तलात। वजीर आला नीतीश कुमार ने खुश्क साली और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेकर अफसरों को जरूरी कार्रवाई की दी हिदायत। वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा, रियासतगीर बारिश के बाद खुश्क साली की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद किसानों के लिए जारी रहेगा डीजल ग्रांट। और नशाखोरी और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिहार मिलिट्री पुलिस की तरफ से रियासत में चलाई जाएगी बेदारी मुहिम।